हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हम कर रहे थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने बेसिक पार्ट्स में देखो बच्चों पहला काम किया था कि कोई भी लाइन दे रखी है उसके अंदर हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, किसी भी लाइन के साथ अगर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, अगर वो कोई भी लाइन किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो हम डायरेक्शन कैसे कोसाइन कैसे निकालेंगे, और वहां पे किया था कि 3 पॉइंट को हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। अब उसी में देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है उसी में बेसिक पार्ट सेकंड नंबर रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकंड पार्ट अपना क्या रहेगा उसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बच्चों लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए। देखो क्या है, कोई भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, एक लाइन का पासिंग पॉइंट होगा और एक इस लाइन के साथ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। वो लाइन के साथ होते हैं, लाइन के साथ हो या फिर बच्चों इस लाइन के पैरेलल कोई भी एक वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो दोनों के रहेंगे सेम। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे 2 तरीके से बोलेगा। पहले में क्या बोलेगा, पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो, ये 2 चीज गिवन बोलेगा। अब डायरेक्शन रेशियो के साथ एक दूसरा नाम बोल सकता है, ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, ए वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। जो हमें लाइन चाहिए उसके पैरेलल एक वेक्टर बोलेगा तो भी वो उस लाइन के क्या होगी, डायरेक्शन रेशियो होगी। सेकंड टाइप से हमारे को बोलेगा 2 पॉइंट्स, उस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे देगा, उस लाइन के 2 क्या दे देगा, 2 पासिंग पॉइंट। तो हम उस लाइन की क्या लिख देंगे बच्चों, इक्वेशन लिख देंगे। मींस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें इन 2 में से कोई कंडीशन मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली पासिंग पॉइंट के साथ उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, जो उस लाइन के पैरेलल एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। दूसरा रहेगा उस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे दे तो भी हम लाइन की क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें 2 टाइप रहेगी। लाइन की जो इक्वेशन है ना वो 2 फॉर्म में बोलेगा, या तो बोलेगा लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखो बच्चों, या बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो एक फॉर्म अगर हमने लिखनी सीख ली तो दूसरी फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे। एक फॉर्म अगर हमने लिखनी सीख ली तो बच्चों उसी को हम कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, उसकी सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। तो देखो हम लिखते हैं लाइन की इक्वेशन। देखो पहली चीज, पहली कंडीशन दे रखी हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट अपना है इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through vector A and parallel to vector B। और पैरेलल टू B की जगह एक दूसरा नाम बोल सकता है whose डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर B। एक ही नाम बोलेगा, चाहे पैरेलल टू बोल दे चाहे डायरेक्शन रेशियो, बोलो क्या आएगा। ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, जैसे पासिंग पॉइंट वेक्टर है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बच्चों लाइन के साथ साथ होगा, वो अपना कौन है, वेक्टर B। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर R इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट प्लस में स्केलर मल्टीपल इनटू डायरेक्शन रेशियो। तो बोलो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, वेक्टर R इज एनी वेक्टर ऑन, और एनी वेक्टर को पता है बच्चों हम क्या लिखते थे, बोलो वेहर जो R है वो एक्चुअल में क्या है, xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में z k कैप, एनी पॉइंट है। A क्या है हमारे पास, पासिंग पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर, और B क्या थे हमारे पास, लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे। तो बोलो वेक्टर की इक्वेशन क्या आएगी, R इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट प्लस में लैम्डा इनटू में लाइन के डायरेक्शन रेशियो। कोई भी दिक्कत है तो बोलो इसमें, तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन तो हो जाएगी। अब देखो लाइन की वेक्टर इक्वेशन हमारे पास आने पर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं इसी का। अगर वो मेरे को कह दे कि हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो पासिस थ्रू 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। तो बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा, बोलो
पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। बोलो क्या है? पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन के पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। डायरेक्शन रेशियोज, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, तो बोलो यही तो है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी थी हमने? बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो, सॉरी पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन रेशियो वाली लाइन, तो क्या था? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यही बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इसमें? अब देखो इसी की आप सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसी की देखो सेकंड फॉर्म क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, सेम है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना बस आपकी बात। अब वेक्टर फॉर्म को किसमें चेंज करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c। अब तुम मेरे को बताओ बच्चों, क्या तुम वेक्टर से पॉइंट लिख सकते हैं? लिखा था हमने, बोलो अगर कोई वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा तो इसको कार्टेशियन पॉइंट में कैसे लिखेंगे? i कैप के साथ 1, y के लिए -2 और z के लिए 3। तो वेक्टर को हमने पॉइंट में भी चेंज किया था और पॉइंट को हमने वेक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वही काम है, कार्टेशियन के अंदर हमें क्या चाहिए? वेक्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट्स। तो क्या करेंगे? वेक्टर को पॉइंट की फॉर्म में लिख देंगे और वेक्टर को पॉइंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? ध्यान से देखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x का पासिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई x वाला डायरेक्शन रेशियो। बोलो क्या है? x माइनस x का पासिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई x वाला डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस y वाला पासिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई नीचे y वाला डायरेक्शन रेशियो और इक्वल टू बच्चों z माइनस z का पासिंग पॉइंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो। लेकिन लाइन की इक्वेशन कब होगी? ध्यान रखना, x का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बच्चों 1 नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन और कैंसिल करके 1 बना लेंगे। जैसे मान लो 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 हो, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले उसको कॉमन लो, तो आप 2 कॉमन लेके क्या लिखेंगे इसको? x माइनस 2 और नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये स्टैंडर्ड वे होना चाहिए लाइन की इक्वेशन, ये और ये। कोई दिक्कत हो इसमें? बोलो लाइन की इक्वेशन हमने कब लिखी है? जब लाइन का एक पासिंग पॉइंट पता था और एक हमें क्या पता था? लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब सेकंड केस इसमें देखो क्या बनता है। लाइन की इक्वेशन चाहिए बच्चों, लेकिन अब की बार 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब की बार कितने पॉइंट दे रखे हैं? 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन passes through points x1, y1, z1 and x2, y2, z2। देखो बच्चों क्या है, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है x1, y1, z1। सेकंड पॉइंट है x2, y2, z2। अब हमें लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए बच्चों। पॉइंट तो है, एक इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ हमने पहले जो बेसिक पॉइंट्स किए थे उसमें क्वेश्चन था कि जब 2 पॉइंट पता हो तो उसके अलोंग डायरेक्शन रेशियो क्या थे? याद है बच्चों? x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो क्या थे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। था या नहीं था? बोलो 2 पॉइंट हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे थे?
सेकंड में से फर्स्ट का साइन चेंज माइनस, सेकंड में से फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट। बोलो बच्चों ये मेरा पासिंग पॉइंट का काम कर रहा है, ये मेरे डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहा है। तो बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस पासिंग पॉइंट y1 अपॉन में y के अलोंग डायरेक्शन रेशियो क्या था y का, y2 माइनस y1। ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, z2 माइनस z1। कोई दिक्कत हो यहां तक? अगर इसी को वो वेक्टर फॉर्म में बोल दे तो बोलना क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू, इस पासिंग पॉइंट से हम वेक्टर बना लेंगे बच्चों। बोलो कैसे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस में लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियो, इससे वेक्टर बना देंगे बच्चों। बोलो कैसे, x2 माइनस x1 के साथ i कैप प्लस y2 माइनस y1 के साथ j कैप प्लस z2 माइनस z1 के साथ k कैप। तो बस ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। बोलो कोई भी दिक्कत हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या बनेगी, जब एक पॉइंट एक डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो तो आ जाएगी, जब दो पॉइंट दे रखे तो हम क्या करेंगे, एक तो पहला तो पासिंग पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को चेंज करके माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियो बना लेंगे और दोनों हमारे पास होने से बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी हमारी। कोई भी दिक्कत हो इसमें? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं आप इसी के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose passes through point 1, 2, 3 and -1, -2, 3 and -1, 5, -3। बोलो क्या आएगा, बोलो सॉल्यूशन बोलना। पहले पॉइंट को मैंने बच्चों ए लेट कर लिया तो 1, -2, 3। सेकंड पॉइंट को मैंने बी सेट कर लिया 1, -1, 5, -3। ये तो मेरा पासिंग पॉइंट बनेगा बच्चों। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं पहले, तो बोलो पहला काम आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। बोलना क्या तरीका था, पॉइंट में से पॉइंट माइनस, -1, -1 सेकंड कितना है 5, -2 है तो +2 तो +2। थर्ड कितना -3, इसका साइन चेंज तो -3। बोलो कितना आएगा, -2, 7, -6। अब लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन whose passes through पॉइंट बोलो क्या 1, -2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। बोलो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2, 7, -6 इज। बोलो क्या आएगा, x माइनस पासिंग पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई पहला डायरेक्शन रेशियो -2 इज इक्वल टू y माइनस y का पासिंग पॉइंट -2 है तो +2 डिवाइडेड बाई y का डायरेक्शन रेशियो 7, z माइनस z का पासिंग पॉइंट 3 डिवाइडेड बाई z वाला डायरेक्शन रेशियो -6। आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर वो मेरे को कह दे वेक्टर फॉर्म में बताओ आंसर, तो बोलो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट से वेक्टर बनाओ। बोलो क्या बनेगा, 1 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनाओ इससे। बोलो -2 के साथ क्या लगेगा i कैप प्लस 7 के साथ j कैप और -6 के साथ k कैप। तो बच्चों यही अपना आंसर होगा। बोलो कोई भी दिक्कत हो इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन हम बना लेंगे, चाहे एक पॉइंट एक डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो या फिर बच्चों दोनों के दोनों पॉइंट दे रखे हो, तो हमें इससे दो ही कंडीशन बोलेगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन में से इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगी। बाई चांस
आगे क्वेश्चंस करेंगे ना हम एंड में, तो वहां पे क्या मिलेगा बच्चों, इन दोनों में से एक कंडीशन नहीं मिलेगी हमारे को, तो आप उसको लेट कर लेंगे। जैसे पासिंग पॉइंट दे दे, डायरेक्शन रेशियो ना दे रखा, तो आप लाइन के डायरेक्शन रेशियो लेट करेंगे और उन डायरेक्शन रेशियो को कंडीशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही वो लाइन का पासिंग पॉइंट ना दे, डायरेक्शन रेशियो दे दे, तो हम क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट को लेट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो दे रखा, ठीक है, कंडीशन से पासिंग पॉइंट को निकाल लेंगे। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, लाइन के साथ साथ होते हैं या फिर उस लाइन के पैरेलल होते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो।